Student, today we'll discuss exercise 3.2 class 10, a graphical method of solution of pair of linear equation. Before that, we will discuss other things. देखिए pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the standard formula of the पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह का होगा? इसमें तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। या तो मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट वी विल फाइंड द a1 a2, मतलब x का कोफिशिएंट, एक में a1 दूसरे में a2, फिर y का कोफिशिएंट b1 और b2, कांस्टेंट टर्म c1 c2। तो हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इन दोनों में a1 अपॉन a2 की सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू b1 अपॉन b2 को अगर इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक, केवल एक सॉल्यूशन होगा। और इसको जो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। और इस तरह का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंट। सेकंड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा? नो सॉल्यूशन, मतलब a1 अपॉन a2 तो b अपॉन b2 के इक्वल हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन। मतलब इस तरह के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, x और y की वैल्यू फाइंड करना। पैरेलल लाइंस और इस तरह का जो नो सॉल्यूशन लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस मतलब जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या होगा? सॉल्यूशन। और इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइटली। इस कंडीशन में क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशंस। और लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होगी, वो हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेंगे। इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। और इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या है यहाँ? 1 और a2 क्या है? 3। तो इसका क्या है? a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3। अब b1 क्या है यहाँ पर? -2 और b2 क्या है? +4। तो b1 अपॉन b2 का -1 अपॉन 2। देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ? a1 अपॉन a2 क्या है? 1 अपॉन 3 और ये क्या है? -1 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस, कल बताया था मैंने, जब दोनों लाइंस एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और यही क्या होगा? इसका सॉल्यूशन। कल आगे अगले उसमें बताऊंगा मैं आपको। दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसमें मैनी सॉल्यूशंस है 2x प्लस 3y माइनस 9, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 क्या है यहाँ पर? a1 क्या है? 2 और a2 क्या है? 4। तो 1 अपॉन 2, 2 बन जाए 2। b1 अपॉन b2 क्या है? 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 है -9 अपॉन 18, तो 1 अपॉन 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कोइंसिडेंट, एक लाइन भी आएगी, दूसरी लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर आएगी, तो हर पॉइंट पर टच करेगा। इसका मतलब इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड कंडीशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12। तो a1 अपॉन a2 क्या है? 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 क्या है? 2 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 2 आ गया। c1 अपॉन c2 क्या है? -4 अपॉन -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 अपॉन 3। तो अब इसमें देख रहे हैं हम कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 तो b अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इसको इक्वल नहीं। तो इसका जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। इट हैज़ नो सॉल्यूशन। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं हम 3.2। तो पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली।
इसको भी छोड़ देंगे, नेक्स्ट में बताऊंगा ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। सेकंड देखिए, ऑन ऑपरेटिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको चेक करना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 में क्या कंडीशन है, तो बताना है इसकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी और कोइंसिडेंट होंगी। थर्ड है, ऑन ऑपरेटिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर देखिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है और इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट। और a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। ठीक, ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। थैंक यू।